ने संजोया था वो रक्षा मंत्री रहते हुए कुछ अधिक ही पलवित होता रहा और इसीलिए 29 अगस्त 2003 को जब मुलायम तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब मंच के आसपास यही नारे लग रहे थे कि यूपी तो हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। धरती पुत्र मुलायम सिंह, जिसका जलवा कायम है, धरती पुत्र मुलायम सिंह, जिसका जलवा कायम है। 2004 के लोकसभा चुनाव में इसी नारे के साथ समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। पार्टी काफी हद तक इसमें कामयाब भी हुई और उसके खाते में 35 सीटें आई, लेकिन केंद्र का गणित प्रतिकूल था। केंद्र और उत्तर प्रदेश की सत्ता के बीच अपनी भूमिका तलाशते मुलायम सिंह के लिए ये दौर मुश्किलों भरा था। एक तरफ उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं जोर मार रही थी, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं के अधिक उत्साह और लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था के आरोपों की वजह से मुलायम की समस्याएं लगातार बढ़ती ही जा रही थी। महानायक अमिताभ बच्चन का यूपी में है दम, क्योंकि जुर्म यहाँ है कम का नारा भी अनसुना रह गया और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को जनता ने नकार दिया। कहते हैं योद्धा वही जो मुश्किल हालातों का डटकर सामना करे, और दूसरी हकीकत ये कि मुश्किल हालात में ही असली योद्धा की पहचान होती है। समाजवादी पार्टी के होनहार पूत मुलायम सिंह यादव हार मानने वालों में से थे नहीं। बेशक 5 वर्षों तक हालात उथल पुथल भरे रहे। 2009 के लोकसभा चुनावों में भी पार्टी अच्छा नहीं कर पाई और सिर्फ 22 सीटों तक महदूद रह गई, लेकिन इन हालातों में भी मुलायम सिंह जी ने अपनी धार कुंद नहीं होने दी और साबित किया कि सियासत की बिसात पर अगर बादशाह कोई है तो उसका नाम है मुलायम सिंह यादव, यानी नेताजी। सूबे में अपनी हालत खस्ता होते देख मुलायम सिंह ने लखनऊ छोड़ने का फैसला कर लिया और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद छोटे भाई शिवपाल यादव को सौंप दिया। ये वही दौर था जब उनके पक्के साथी आजम खान से उनकी दोस्ती टूट चुकी थी। ऐसे में उन्होंने कल्याण सिंह को पार्टी में शामिल करने का जोखिम भरा फैसला किया और सूबे में मायावती की प्रचंड बहुमत वाली सरकार के रवैये के चलते समाजवादी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा माहौल बनाया है कि दरअसल न कुछ हो तो हो जाए, ऐसा माहौल कहीं कुछ भी नहीं है। अभी तक हिंदुस्तान में किसी के दिमाग में कोई दंगा फसाद करने का कहीं भी अभी तक इरादा नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री ने ऐसा कोशिश की कि दंगा कैसे हो जाए। कहते हैं सफल सियासतदान वही है जो वक्त की नजाकत को समय रहते भांप ले। मुलायम सिंह यादव इस विद्या के माहिर खिलाड़ी हैं। उन्हें लगने लगा था कि अब बदलाव का वक्त आ चुका है, तभी तो सियासी सूझबूझ का परिचय देते हुए उन्होंने यूपी की कमान अपने बेटे अखिलेश यादव को सौंप दी। बेशक पार्टी की पुरानी पीढ़ी के कई नेताओं को ये फैसला रास नहीं आया, लेकिन ये बहुत आगे का दांव था, जिसका नतीजा उन्हें 2012 के विधानसभा चुनावों में 224 सीटों के रूप में मिला। अखिलेश की मेहनत तो रंग लाएगी, इसमें तो कुछ के तग में तग नहीं करना, फिर जो मेहनत की उसी का परिणाम है। इधर यूपी में बेटे की सरकार थी तो उधर दिल्ली में मुलायम सिंह सरकार में ना होते हुए भी सरकार की नकेल अपने हाथों में रखे हुए थे। कई मौकों पर उन्होंने केंद्र की कांग्रेस सरकार को गिरने से बचाकर अपनी दोस्ती का परिचय भी दिया, लेकिन ये मुलायम ही थे जिन्होंने एक बार यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी सियासत का कुछ ऐसा जाल बुना कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपने सुनहरे दिनों के लिए तरसती ही रह गई। अमर प्रभाव से मुक्त होकर माननीय मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी अब एक नए लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है और ये लक्ष्य मुलायम सिंह को राष्ट्रीय राजनीति के शीर्ष पर स्थापित करने का है। पार्टी नेताजी को प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहती है
लेकिन मुलायम सिंह को पता है कि इसके लिए पार्टी और सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता के बीच ठीक ठाक बने रहना होगा। यही वजह है कि वे बार बार अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सचेत करते रहते हैं। किसान उन्हें धरती पुत्र कहते हैं, पिछड़े अपना रहनुमा तो मुसलमान अपना पैरोकार। मुस्लिम समाज के प्रति उनका अगाध प्रेम जग जाहिर है और इसके लिए वो मौलाना मुलायम जैसे तमगे भी हासिल कर चुके हैं। इतना ही नहीं, समाजवादी प्रतीकों का मौजूदा सियासत के साथ तालमेल बिठाए रखने में भी उन्हें महारत हासिल है। चाहे फूलन देवी का प्रश्न हो या राजा भैया का, मुलायम के पास हमेशा दोस्ती के लिए अकाट्य तर्क होते हैं। इसीलिए उन्हें दोस्तों का दोस्त भी माना जाता है। सियासी हलकों में उनकी जुबान के पैनेपन के भी कम मुरीद नहीं है, लेकिन उन्हें कभी राजनीति में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते नहीं देखा गया। मगर शायद ही कोई मौका हो जब उन्होंने आलोचना करने से गुरेज किया हो, बात विरोधियों को पटकनी देने की हो, तो गांव के अखाड़े का ये पहलवान कोई भी दांव लगाने से नहीं हिचकता। अपनी मिट्टी से जुड़े रहना उनकी खासियत है और कभी कुश्ती के अखाड़े के सरताज रहे नेताजी अब भी देसी खालों के सबसे बड़े खैर ख्वाह माने जाते हैं। समाजवादी पार्टी से ज्यादा पहलवान किसी पार्टी में नहीं है। पहलवान चाहे कोई पहलवान बने हो, किसी स्तर पे पहुंचे हो, कुश्ती करते हो, जिन्होंने अपने घर का, समाज का, जिले का या देश का नाम आगे बढ़ाया, उनको कहीं ना कहीं सम्मानित किया है। साथ ही कवियों, लेखकों, पत्रकारों, साहित्यकारों और कलाकारों के प्रति उनके मन में अथाह सम्मान है और इसे जाहिर करने का कोई भी मौका वे चूकते नहीं हैं। हिंदी के लिए उनका प्रेम जग जाहिर है तो उर्दू के लिए भी उन्होंने बहुत योगदान दिया। छात्र राजनीति से उन्हें प्यार है और उनकी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में छात्र राजनीति को संरक्षण देने में अगवा रही है। और किसानों के लिए संघर्ष तो मानो उन्हें अपनी घुट्टी में ही मिली थी। तभी तो मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मुद्दे पर उन्होंने राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि इससे गरीबों और किसानों का कहीं से भी भला नहीं होने वाला। आप कितनी भी सफाई दें, कितना भी तक दें, लेकिन ये देश के हित में नहीं है। ये बात है। यहाँ मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूँ ना आपके खिलाफ बोल रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि देश के लिए, तो आप देश के लिए बोल रहे हैं तो देश के लिए ही हम बोल रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि एफडीआई देश के हित में नहीं है। मुलायम सिंह की पार्टी पर गुंडों की पार्टी होने के आरोप लगते रहे हैं, आरोप बेहद गंभीर। लेकिन वर्ष 2012 में विधानसभा चुनावों के बाद मुलायम सिंह इस मुद्दे पर बेहद गंभीर हो गए, बेहद संवेदनशील हो गए और उनकी कोशिश अब ये है कि विपक्षी इस सवाल को कभी चुनावी मुद्दा ना बना पाए। लोकसभा चुनावों में उनकी समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत कुछ इसी बात पर निर्भर रहेगा। राम मनोहर लोहिया के पक्के शिष्य मुलायम सिंह यादव को उनके 75वें जन्मदिन पर उनके चाहने वाले यही बड़ा तोहफा देना चाहते हैं। अब राष्ट्रीय राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो अभी बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। कहने वाले सपा कार्यकर्ता अभी से ये मानकर चल रहे हैं कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। धरती पुत्र मुलायम सिंह, जिसका जलवा कायम है, धरती पुत्र मुलायम सिंह, जिसका जलवा कायम है। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। Sri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची,
उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। आज ली क्या? And then interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर कृष्णांचल स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनल ट्रस्ट आयोजित कर रहा है रुड़की मैराथन 2013। एक दौड़ मां गंगा के लिए। इस मैराथन का मीडिया पार्टनर है समाचार प्लस। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोस तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा, वाटरमेलन, रोज और ऑरेंज जैसे मजेदार फ्लेवर्स में। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स। निर्माता सुपरटेक। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। मैं चाहूंगा कि जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. आज ली क्या? Interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का बयान, मुसलमानों के हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। झूठे आतंकी मुकदमों में फंसाए गए नौजवानों को जल्द किया जाएगा रिहा। अब ट्रॉन जमीन घोटाले को लेकर सख्त हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। कहा, जांच रिपोर्ट आने पर दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। सिडकुल में जमीन घोटाले के आरोपियों को सीएम विजय बहुगुणा ने किया खारिज। कहा, अगर जमीन 1000 करोड़ की तो 400 करोड़ का खरीदार लेकर आए बीजेपी, जमीन का आवंटन कर देंगे रद्द। कानपुर में दबंगों से आजिज लड़कियों ने डीआईजी ऑफिस में लगाई गुहार। दबंग घर में जबरन घुसकर लड़कियों से करते हैं छेड़छाड़। पिता को भी फर्जी केस में फंसाया। बहराइच का जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय बना अय्याशी का अड्डा। रात होते ही ऑफिस में सजती है शराब और शबाब की मंडी। समाचार प्लस के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। गाजियाबाद में रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले एसओ के खिलाफ शुरू हुई जांच। समाचार प्लस ने उठाया था मुद्दा। जांच अधिकारी ने समाचार प्लस से मांगी मामले की सीडी। मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर यार्ड के पास लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पहुंचे उधम सिंह नगर के काशीपुर। आईआईएम के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। राज्यपाल अजीज कुरैशी भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी भरी हुंकार। केंद्र से की बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। और मोहाली टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म। दूसरी पारी में भुवनेश्वर कुमार ने ऑस्ट्रेलिया को दिए 3 झटके। भारत ने पहली पारी में बनाए 499 रन।
नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश अधूरी दास्तां में। हर हफ्ते आपके लिए हम लेकर आते हैं एक शख्सियत की जिंदगी की पूरी कहानी। आज भी हम बात करेंगे एक फिल्मी जगत के जाने पहचाने नाम की जिंदगी के कुछ कहे अनकहे पहलुओं के बारे में। आज हम बात करेंगे गुलजार साहब की,